अमरीकी साइंसदानों ने जहन्नम का दरवाजा ढूंढ निकाला। कयामत की निशानी सच्ची साबित हो गई। साइंसदानों ने जो कुछ देखा आपके होश उड़ा कर रख देगा। अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अमरीकी साइंसदानों ने जहन्नम का दरवाजा कहां और कैसे ढूंढा, इसके बारे में मुसलमानों का क्या रद्द अमल जाहिर हुआ, ये सब कुछ हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से बाआसानी मुत्तला हो सके। दोस्तों, साइंसदान हर वक्त कुछ न कुछ हैरत अंगेज और नई इजाद दरियाफ्त में मगन रहते हैं। उनकी हैरत का उस वक्त कोई ठिकाना ना रहा जब उन्होंने अपनी बहुत सारी दरियाफ्त के बारे में कुरान मजीद में पढ़ा। वो हैरान थे कि आज से 1400 साल पहले, जब ना तो साइंस को कोई इस तरह जानता था ना ही जदीद मशीनरी मौजूद थी, तो फिर आखिर खला और जमीन की तहों, यहाँ तक कि समंदर के नीचे छोटे छोटे हशरातुल अर्ज, जिनको आज तक साइंस दरियाफ्त करने में सालों लगा चुकी है, इनके बारे में 1400 साल पहले कैसे दरियाफ्त कर लिया गया था। साइंस अब भी इजादात और मालूमात के लिए कुरान मजीद का इस्तेमाल करती रहती है। बिल्कुल वैसे ही जब अमरीकी साइंसदानों ने कुरान मजीद में जन्नत और जहन्नम के बारे में पढ़ा तो इसके बारे में मुसलमान आलिम दीन से पूछा। जब उन्होंने जहन्नम के बारे में बताया तो वो सोच में पड़ गए। कहने लगे कि हो ना हो जहन्नम इसी कायनात में ही कहीं मौजूद है और हम उसे ढूंढ कर रहेंगे। पिछले कई सालों से साइंस इस जहन्नम को ढूंढने में लगी हुई थी। जब खला में उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसे वो जहन्नम का नाम देने लगे। जी हाँ नाजरीन, जहाँ पर हम अगर जहन्नम की एक छोटी सी झलक का जिक्र करें तो अल्लाह ताला कुरान पाक में जहन्नमियों के खाने का जिक्र करते हुए फरमाता है, उन्हें निहायत गर्म चश्मे का पानी पिलाया जाएगा और उनके लिए सिवाय कांटेदार दरख्त के कुछ खाना ना होगा जो ना बदन बढ़ाए और ना भूख मिटाए। सूरह गासिया आयत नंबर 4, 5, 6। इन आयत में जरी से मुराद एक ऐसी बेल है जिसमें कांटेदार फल लगते हैं। ये बदतरीन खाना है और निहायत ही बुरा, जो हलक में अटक जाए, ना बदन बढ़ाए ना भूख मिटाए, यानी ना नफा दे और ना नुकसान दूर करे। साइंसदानों ने खला में एक ऐसा ब्लैक होल ढूंढ निकाला है जो इस कदर बड़ा है कि देखने वालों के कलेजे मुंह को आ चुके हैं। साइंसदान तो समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर इतना बड़ा ब्लैक होल वजूद में आया कैसे। कहीं ये जहन्नम तो नहीं। साइंस का मानना है कि जहन्नम किसी एक ब्लैक होल में ही वाक़ होगी। साइंसदानों का मानना है कि हमारी कहकशां, जिसे मिल्की वे कहा जाता है, में लाखों ब्लैक होल मौजूद हैं। ताहम अब अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन फलकियात के ग्रुप ने दावा किया है कि उन्होंने पूरी कायनात के सबसे बड़े ब्लैक होल को दरियाफ्त कर लिया है। इस ब्लैक होल का हजम नाकाबिले यकीन है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सूरज जमीन से 109 गुना बड़ा है। ताहम अब दरियाफ्त होने वाले ब्लैक होल के बारे में गुमान किया जा रहा है कि ये सूरज से भी 30 अरब गुना बड़ा है। इतना बड़ा ब्लैक होल कि हमारी दुनिया इसके सामने एक रेत के सर्रे के बराबर भी वजूद नहीं रखती। अगर सोचा जाए तो इस ब्लैक होल के सामने हम लोगों का वजूद फकत माइक्रोस्कोप में दिखाई देने वाले बैक्टीरिया जैसा है। बरतानिया की दुरहम यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जेम्स नाइटिंगेल इस तहकीक के सरबराह थे। वो कहते हैं कि इनको इस बात पर यकीन करने में मुश्किल हो रही है कि ये चीज कितनी बड़ी है। यूनिवर्सिटी के इन साइंसदानों ने एक नई तकनीक के जरिए इस ब्लैक होल को दरियाफ्त किया। इस तकनीक को ग्रेविटेशनल लीजिंग कहा जाता है। इस तकनीक में साइंसदान रोशनी की उस मिकदार को नापते हैं जो ब्लैक होल अपने अंदर खींचता है। उनकी तहकीक को जरीदे मंथली नोटिसेस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में शाया किया गया। डॉक्टर जेम्स ने बीबीसी को बताया कि एक माहिर फलकियात होते हुए भी मुझे ये समझने में मुश्किल पेश आ रही है कि ये चीज कितनी बड़ी है। अगर आप रात के आसमान को देखें और तमाम सितारों और सैयारों को गिनकर एक नुक्ते पर रखें, तब भी ये सब मिलकर इस ब्लैक होल के हजम के एक निहायत ही छोटा सा हिस्सा होंगे। ये ब्लैक होल कायनात की अक्सरियती कहकशाओं से भी बड़ा है और जिस जहन्नम को हम ढूंढ रहे थे, हो सकता है कि वो जहन्नम इसी ब्लैक होल में मौजूद हो। उन्होंने कहा कि इस दरियाफ्त ने फलकियात की समझ बूझ को मुश्किल में डाल दिया है। इतना बड़ा ब्लैक होल कायनात की 13 अरब साल की जिंदगी में कैसे बन सकता है। डॉक्टर जेम्स कहते हैं कि इस नई तकनीक के इस्तेमाल से हम मजीद ब्लैक होल दरियाफ्त कर पाएंगे और ये जान सकेंगे कि इनका इर्तिका कैसे हुआ, ये कब मारिज़े वजूद में आए थे। नाज़रीन, जहन्नम के मकाम के बारे में मुख्तलिफ किस्म के नजरियात को पेश किया गया है। एक रिवायती तसव्वुर के मुताबिक जहन्नम इस जमीन के मरकज में है। दीगर कई लोग ये तजवीज पेश करते हैं कि जहन्नम बैरूनी खला में किसी ब्लैक होल के अंदर वाक़ है।
पुराने अहदनामे में जिस लफ्ज का तर्जुमा जहन्नम किया गया है वो इब्रानी लफ्ज शूल है। शूल का तर्जुमा गढ़ा और कब्र भी किया गया है। शूल और हेडीज दोनों ही मुर्दों की कारजी क़यामगाह का तसव्वुर देते हैं, जहाँ पर मरने वाले अपनी आखिरी और हतमी अदालत से पहले रहेंगे। ये तसव्वुर के जहन्नम हमारे नीचे गालिबन जमीन के मरकज में है। कुछ मसीहों का ख्याल है कि जमीन के नीचे के इलाके से मुराद जहन्नम है, जहाँ पर उनके मुताबिक यसू गया था और अपनी मौत और जी उठने के दरमियान का वक्त उसने उस मकाम पर गुजारा था। बहरहाल न्यू इंटरनेशनल वर्जन इस हवाले का बेहतर तर्जुमा पेश करता है, जिसको उर्दू में यूं बयान किया जा सकता है कि वो जमीन के नीचे के इलाकों हिस्से में भी उतरा, और ये आयत सादा तौर पर यही कहती है कि यसू इस जमीन पर आया था। ये हवाला उसके मुजस्सम होकर दुनिया में आने के बारे में है, ना कि उसकी मौत के बाद किसी और मकाम पर जाने के बारे में। इस तसव्वुर की बुनियाद के जहन्नम बैरूनी दुनिया के अंदर गालिबन किसी ब्लैक होल में है, सच्चाई पर मबनी नहीं। ख्याल किया जाता है कि ब्लैक होल वो मकामात हैं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा हरारत और दबाव है, और वहाँ से कुछ भी हत्ता कि बिजली भी बाहर नहीं निकल सकती। हैरत अंगेज तौर पर जहन्नम का ये तसव्वुर 1979 में वॉल्ट डिज्नी की फिल्म द ब्लैक होल में पेश किया गया था। इस फिल्म के इख्तिताम के करीब फिल्म के सभी किरदार ब्लैक होल में से गुजरते हैं। दूसरी तरफ इस कहानी में मनफी किरदार अदा करने वाला अपने आप को एक जहन्नम नुमा शदीद तपिश के मकाम पर पाता है, जबकि दीगर किरदार जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा के अलहदा होने का तजर्बा करते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि डिज्नी की किसी फिल्म में जहन्नम का तसव्वुर पेश करने की कोशिश की गई है। बहरहाल हमें जहन्नम के बारे में अपने अकीदे की बुनियाद किसी फिल्म की कहानी पर नहीं रखनी चाहिए। एक और मफरूजा ये पेश किया जाता है कि ये जमीन खुद ही आग की झील बन जाएगी। नजरिया कुछ इस तरह से इस बात को आगे लेकर चलता है कि जिस वक्त ये जमीन आग के जरिए से तबाह कर दी जाएगी तो खुदा इसी को तमाम नारास्तों को सजा देने के लिए अबदी अजाब का मकाम बना देगा। एक बार फिर समझ लें कि ये महज एक मफरूजा या तसव्वुर है। अभी अगर हम इसका खुलासा करें तो कलाम मुकद्दस हमें कहीं पर भी जहन्नम के अर्जियाती, खलाई या कायनाती मकाम के बारे में नहीं बताती। जहन्नम अबदी अजाब का एक बिल्कुल हकीकी मकाम है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो कहाँ पर है। ऐन मुमकिन है कि इस कायनात के अंदर जहन्नम का मादी वजूद मौजूद हो, और यह भी मुमकिन है कि वो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ हालत हो। बहरहाल बात जो भी हो, जहन्नम का मकाम इस कदर ज्यादा अहम नहीं है जितना अहम उसमें जाने से बचना है। अल्लाह फरमाता है, तमाम जहन्नमी जहन्नम के दारोगा से मिलकर कहेंगे कि तुम ही अपने अल्लाह से दुआ करो कि वो किसी दिन तो अजाब में कमी कर दे। जहन्नमियों को जवाब मिलेगा कि हम अजाब को बढ़ाते ही जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, अब तो मजे उठाओ, हम अजाब भी बढ़ाते रहेंगे और इससे बदतरीन अजाब तुम्हें ज्यादती के साथ होते रहेंगे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जहन्नमियों के लिए इससे ज्यादा सख्त और मायूस कुन आयत और कोई नहीं कि उनके अजाब हर वक्त बढ़ते ही रहेंगे। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स से फरमाएगा जिसको सबसे हल्का अजाब होगा, अगर तुम्हारे पास दुनिया होती और जो कुछ उसमें है तो क्या उसको देकर अपने आप को अजाब से छुड़ा लेते? वो कहेगा हाँ। अल्लाह कहेगा, मैंने तो इससे भी सहल बात तुमसे चाही थी, और तू उस वक्त आदम की पीठ में था कि मेरे साथ शिर्क न करना, मैं तुझको जहन्नम में न ले जाऊंगा, मगर तूने न माना और शिर्क किया। जब भी जहन्नम का जिक्र होगा तो एक मुसलमान पूरी कोशिश करेगा कि वो इसकी आग से बच जाए। वो हर उस काम को छोड़ने की कोशिश करेगा जिसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने से मना फरमाया है। इस वक्त ये हाल है कि हम जन्नत और जहन्नम की मालूमात से कोसों दूर हैं, जिसका एक सबब यह है कि हम दुनिया में मसरूफ हो गए हैं। बीवी बच्चे जायदाद पैसे से हमें इतनी मोहब्बत हो गई है कि हमें वक्त ही नहीं मिलता जन्नत और जहन्नम के बारे में पढ़ने के लिए। हमें सिवाय जन्नत और जहन्नम के नाम के अलावा कुछ भी नहीं मालूम। ये ताज्जुब और अफसोस की बात है। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।